हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ एनरिचिंग टॉक्स जहां हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार तो हम किसी को लेके आते हैं, किसी एक्सपर्ट को जो इसकी बात करता है, क्योंकि हमारा मोटो है ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान नो थ्योरी। तो आज मैं अकेला क्यों आया हूँ? पर वो इसलिए क्योंकि फाइनेंस और पर्सनल पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग मेरे बहुत नजदीक है। मैंने 5 साल जेपी मॉर्गन में काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैंने सीखी है, जिस डेटा को यूज करके जो मैंने प्रैक्टिकली चीजों को जाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपको लग रही होगी यार मार्केट्स में तो इतने लोग बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफी सारे यूट्यूबर्स है जो इसकी बातें कर रहे हैं, पलाश ऐसा नया क्या बता देगा? पहला तो एक्सपीरियंस जिसके थ्रू मैं बातें करूंगा, और दूसरा ये कि मैं हर आर्ग्यूमेंट के लिए, मैं जो भी आपको बताऊंगा उसके लिए मैं आपको कोई ना कोई डेटा सपोर्ट जरूर दूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों चला है हिस्टोरिकली, या फिर मैं आपको उसके लिए एक एक्सेल कैलकुलेटर दूंगा जो काफी प्रैक्टिकली आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड की, जिसकी थीम है मार्केट में पेशेंस रखिए और लॉन्ग टर्म सोचिए। अगेन बड़ी कॉमन थीम है, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर यूट्यूबर के थ्रू आपने ये सुन रखा है कि हाँ मार्केट में लंबे समय के बारे में सोचिए, पेशेंस ज्यादा जरूरी है। लेकिन ह्यूमन माइंड है, राइट? अभी मार्केट हाई पे चल रहा है, 17-18,000 पे निफ्टी है। आज लग रहा है यार पैसा मत डालो, गिर जाएगा कल 20-30%। कैसे चलें उस चीज के बारे में, राइट? तो वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक नेचर होता है इस तरीके का कि हम प्रॉफिट जब कमाएंगे हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये थीम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सब लोग ऐसी क्यों बातें करते हैं, ऐसा पास्ट में क्या हुआ है जो उनको कॉन्फिडेंस है इस पूरी थीम के ऊपर कि हाँ अगर आप पेशेंस रखेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रखेंगे तो लंबे समय में आप पैसा बना पाएंगे। तो इसी चीज के ऊपर ये पूरा वीडियो है जो, और मैं आपको हर चीज के लिए एक डेटा बैक्ड आर्गुमेंट देने वाला हूं। तो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस। सबसे पहली चीज, लोग ये बोलते हैं कि टाइमिंग के बारे में मत सोचिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए मार्केट के अंदर, ज्यादा समय आप रहेंगे तो बेटर होगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसके लिए हम देखते हैं लास्ट 20 साल के निफ्टी 50 के रिटर्न्स। मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करता हूं, घबराइए मत कि इसमें बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, पर इसकी चार्ट सिंपली सिर्फ इतना बोलता है, जो सेइंग भी है, कि अगर आप लंबे समय के लिए रहेंगे तो आपका चांस कि आप पॉजिटिव रिटर्न कमा सकें, आप मुनाफे में रहें, ये बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए आप 1 साल का होराइजन पकड़ते हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, लास्ट 20 या 21 सालों के अंदर आपने निफ्टी में किसी भी 1 साल इन्वेस्ट किया था, तो सिर्फ 76% चांस है कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर आप 10 बार इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 7.6 टाइम्स आप पॉजिटिव रिटर्न में रहेंगे। कितना रहेगा अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितनी बार रहेंगे उसकी बातें कर रहे हैं। यही लेकिन आप 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं, 3 साल के लगातार पीरियड के लिए, तो ये ही आपका चांस, यही आपका पॉजिटिव रिटर्न लाने का वो 76% से बढ़ के 89% चल जाता है। और सिमिलरली जो लोग बोलते हैं कि क्यों लॉन्गर टर्म सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये 10 साल वाले एरिया में देखेंगे तो यही चांस आपका 99.5% से ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि फोकस करें टाइम पे और टाइमिंग की चिंता ना करें। जितना लंबे समय के लिए आप रहेंगे, आप अपने आप को उतनी बड़ा मौका दे रहे हैं कि आपको एक पॉजिटिव रिटर्न मिल सके। तो ये तो हो गई इस बात के लिए कि जितना ज्यादा समय आप रहने वाले हैं, आप सुनिश्चित कर सकते हैं, आप इंश्योर कर सकते हैं कि यू विल हैव अ बेटर रिटर्न्स। लेकिन अब इससे क्या सब कुछ हो जाएगा? अभी तो मार्केट फिर भी हाई पे है, लेकिन हमें डर है अगर यही बात है तो चलो हम ऐसे समय इन्वेस्ट कर देंगे जब मार्केट थोड़ा नीचे आ जाएगा। पर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को कि मार्केट कब ऊपर रहेगा कब नीचे रहेगा। तो ऐसे समय पे क्यों लोग बोलते हैं कि आप एसआईपी करते रहें और एसआईपी के थ्रू फिर भी आप लॉन्गर टर्म में पैसा बना लेंगे? तो इसके लिए भी मैंने लास्ट 20 साल के रिटर्न को देखा। अब मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं जो इस बात को मानता हूं कि चलो एसआईपी करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं जिस साल मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करता हूं, मार्केट उसके बाद नीचे ही गिरता है। एग्जाम्पल कि मान लीजिए अभी मार्केट 18,334 पे है, मैं आज इन्वेस्ट कर देता हूं, अब इसके बाद पूरे साल मार्केट इससे नीचे ही रहता है। ऐसे हर साल मैं उस दिन इन्वेस्ट करता हूं जिसके बाद मार्केट उस साल में नीचे ही जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है। अगले साल जा सकता है पर उस साल नहीं जाएगा। तो मुझे तो पर्सनली ये लगेगा यार कि कैसा इन्वेस्टर हूं मैं, हमेशा मेरी बैड लक है कि मैं इन्वेस्ट ऐसे समय पे कर रहा हूं जब मार्केट्स नीचे जा रहे हैं। लेकिन फिर डेटा देखते हैं, लास्ट 21 सालों में अगर ये बैड लक किसी का हुआ होता कि उसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए साल के वर्स्ट डे पे, साल का वर्स्ट डे मतलब निफ्टी जिस दिन सबसे हाईएस्ट पे थी उस साल के लिए, उसके बाद भी उसने सालाना एवरेज में 12% रिटर्न कमाया है। इसीलिए लोग कहते हैं कि निफ्टी हाई पे हो, मार्केट्स हाई पे हो या लो पे हो, आप चिंता मत कीजिए, आप आपकी एसआईपीज करते रहिए।
क्योंकि आपको इंडिया की इकोनॉमी पे भरोसा है कि हाँ मार्केट लंबे समय में ऊपर ही जाएगा। तो इस समय ये मैटर नहीं कर पाएगा आपका कि चलो आपने यहाँ पे 18 पे किया है, क्योंकि एक प्रोडिक्शन तो ये भी है, लोग बोल रहे हैं निफ्टी 30,000 तक जाएगा। आज नहीं, कितने सालों में जाएगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन जाएगा। 18 से नीचे आ जाता है, मान लीजिए अगले एक साल पूरा मार्केट नीचे रहता है, लेकिन उसके भी पीक पे आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका एवरेजिंग हो जाएगा, जिससे आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो इसके जरिए आप 12% रिटर्न सालाना कमा सकते हैं। एक काफी अच्छी सेइंग थी शेल्बी डेविस के द्वारा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज में लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो बेटर रहेगा। ज्यादा आपको ग्रीडी भी नहीं होना है और ज्यादा स्केर्ड भी नहीं होना है। तो अभी तो हमने बात कर ली थी कि ज्यादा डरना नहीं है, कि मार्केट हाईस पे है तो उस पर डरे नहीं। और इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, और ये काफी प्रैक्टिकल चीज है ना, हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से ले लीजिए। जितना समय आप अपने आप की फिटनेस को देंगे, आप बेटर खाएंगे, जितने लंबे समय के लिए करेंगे, उतनी बेटर आपकी फिटनेस होती जाएगी। आपने एक हफ्ते के लिए कुछ किया और फिर आपने छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज के मामले में, राइट। अगली बात करते हैं, जो आज का फिर से डर है। 18,300 के ऊपर निफ्टी चल रही है, क्या हो गया अगर मार्केट डूब गया तो। आज से 2020 में अच्छा बड़ा क्रैश आया था, यहाँ पे भी लोगों को लग रहा है कि हो सकता है 20 से 30% क्रैश आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा बुल रन अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो फिर से चेक करते हैं डेटा को। ये पहली बार नहीं होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, ये पहली बार नहीं होगा कि मार्केट अच्छे खासे परसेंट से नीचे गिरेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है, काफी सारे क्राइसिस आ चुके हैं। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, 1999 में टेक बबल था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक आया था। लेकिन इन सब के थ्रू भी जो मार्केट का 1 लाख रुपए था उस समय का, 1992 के समय का, वो आज 58 लाख रुपए बन चुका है। और ये ग्राफ अगर आप देखें निफ्टी का, तो ये सारे क्रैशेस के बाद मार्केट ऊपर ही गया है। इसलिए क्रैशेस से मत डरिए। हाँ, अपने पोर्टफोलियो को आप चेंज कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर में चल जाए कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन उसको इस तरीके से मत सोचिए कि आप पूरा पैसा बाहर निकाल ले भैया, लेकिन जब वापस ऊपर जाएगा तभी घुसेंगे। 2020 मार्च 2020 में मार्केट काफी नीचे गया था, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था इतना ऊपर जाएगा। काफी लोग यही सोचते रह गए, नहीं मार्केट तो अभी ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाता गया और हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जब भी क्रैश आता है उस समय आप ये देखिए कि कौन सी कंपनीज क्वालिटी कंपनीज है। एंड ये एक सेल पीरियड होता है, स्पेशली जब गिरता है मार्केट। इस समय आपको ये सारी कंपनीज भी, क्योंकि मार्केट गिर रहा है, उस वजह से एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल सकती है जो उनका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए। तो उस समय आपको अपने डर को काबू में रखना है। माउंटेन ड्यू पी लीजिए अगर लगे तो, पर ये जरूर ध्यान रखिए कि ये फोकस एरिया होना चाहिए आपका उस पीरियड में कि क्वालिटी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें। हाँ, किसी आप पेनी स्टॉक में या किसी न्यूज बेस्ड कंपनी पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और वो गिर जाएगा तो डेफिनेटली आप पैसा लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उनका भी आप ग्राफ देखेंगे तो लंबे समय में आपको ऐसा ही दिखेगा जो ऊपर जाता गया है, और उन्होंने मार्केट बीटिंग रिटर्न्स भी दिए हैं। एशियन पेंट्स को ले लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल। अब इसी की बात करते हैं कि ये आपको एक और तरीके से कैसे नुकसान दे सकता है, जो अभी रिसेंट हुआ पैंडेमिक के अंदर। मार्केट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, हम सबको पता है, लेकिन उस समय को यूज नहीं कर पाता है और सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है। 3 तरीके से इस मार्केट अपॉर्चुनिटी को लोग देखते हैं। पहला, जब मान लीजिए पैंडेमिक में मार्केट गिरा, आपने 1 लाख रुपए जैन 2019 में इन्वेस्ट कर रहा था, ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए। जब मार्च 2020 में मार्केट गिरा, आपने उसको बेच दिया क्योंकि आप डर गए कि यार और नीचे जा सकता है, तो आपका वो 1 लाख हो गया सीधे 70,000। आपने 30,000 रुपए का नुकसान कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि आप डरते नहीं, आप सोचते कि नहीं चलो ठीक है, मैं और पैसा नहीं डालूंगा मार्केट के अंदर क्योंकि मार्केट गिर रहा है, पर मैं मेरा पैसा अभी नहीं निकालता हूं। अगर सिर्फ उतना ही करते तो इस साल के अगस्त तक आप 1.5 लाख रुपए बना चुके होते। तो जहां आपको 30,000 रुपए का नुकसान हुआ था, वहीं आपको इस बार 50,000 का प्रॉफिट दिखता, सिर्फ होल्ड करने से, पैनिक ना करने से। पर ये तो हो गया कि पेशेंस वाली बात, लेकिन पेशेंस के साथ स्मार्टनेस बहुत जरूरी है ऐसे पीरियड में। जो मैंने पिछले उसमें आपको डिस्कस किया था कि मार्केट जब गिरता है तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जो डिस्काउंट पे मिल रही है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। जिस किसी ने भी ऐसा किया होता जब मार्केट लोस पे थे मार्च के 2020 में, उसने 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिए मान लीजिए, तो उसके 2 लाख रुपए अब बन चुके होते 3.62 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए हो जाते। तो जहां पैनिक सेलिंग में आप 30,000 का नुकसान करते, पेशेंस में आप 50,000 का मुनाफा करते 1 लाख रुपए के ऊपर, वहीं 2 लाख रुपए के ऊपर आपको 1.5 लाख और मिलता, जो इससे बेटर स्ट्रैटेजी हो जाती। सो फियर की वजह से अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी नहीं करने देना है, लंबे समय के लिए फोकस करना है,
मार्केट जब गिरे तो वो अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना है कि हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। इसी के साथ मैं 5 ऐसी बातें के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं जिसे आपको याद रखना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले। ये काफी कॉमन बातें हैं, सब लोगों ने इसके बारे में बात किया, लेकिन काफी जरूरी है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। पहला पॉइंट, किसी भी चीज में घुसने के पहले अपने आप को उसके बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी जब आप आए, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स में करें या इंडेक्स फंड्स में करें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर रखें कि वो कहाँ पैसा निवेश कर रहे हैं, वो मार्केट कैसा हो सकता है उस कंपनी के लिए, फिर ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि जितना ज्यादा आपको उस कंपनी के बारे में पता होगा उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे बड़ा पैसा लगाने में भी और ज्यादा समय के लिए पैसा लगाने में भी। दूसरा, सिर्फ अपना सरप्लस अमाउंट इन्वेस्ट करें। ये हमने कोरोना पेंडेमिक में भी देख लिया कि पैसों की जरूरत लोगों को होती है, तो पैसा तब इन्वेस्ट ना करें या उस पैसे को इन्वेस्ट ना करें जो आपको शॉर्ट टर्म में वापस लग सकता है। सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो आपका सरप्लस अमाउंट है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि आपकी पूरी इनकम जब आती है तो पहले खुद को पे करें, पहले खुद का ये इन्वेस्टमेंट का या सेविंग्स का पैसा बाहर निकाल लें, फिर ही एक्सपेंडिचर करें, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर और उसके रूल्स के ऊपर। पर अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि सिर्फ जो पैसा आपको अभी जरूरत ना है, क्योंकि हमने पहले देखा लॉन्गर टर्म में मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। तो जब पैसा आपके पास पड़ा हो कि हाँ लंबे समय तक आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। अगला, क्राउड को फॉलो ना करें, अपनी थोड़ी रिसर्च जरूर करें। हाँ, आप यूट्यूबर्स और सबके वीडियोस देखें जिससे आपको पता लगे कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें अपनी रिसर्च जरूर करें। सब बोल रहे हैं या आपको किसी ने मैसेज भेज दिया है या न्यूज में आ गया है तो इन्वेस्ट ना करें। बुल मार्केट में काफी सारे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स भी हो जाते हैं जो पहले काफी भागते हैं, फिर इनकी न्यूज आना शुरू होती है, फिर इनके मैसेजेस आने लग जाते हैं कि अच्छा ये टारगेट है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। और जो कॉमन इन्वेस्टर होता है, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो ये बड़े रिटर्न्स के चक्कर में उसमें इन्वेस्ट कर लेता है और पैसे गवा देता है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि क्राउड को फॉलो ना करें। और इस साल का जो रिटर्न आया है 100% के ऊपर काफी सारी चीजों ने बना के दिया है, इसको एक नॉर्मल ना माने। जो 12 से 15% का रिटर्न में शुरुआत में बात कर रहा था, इज अ वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट इन लॉन्गर टर्म, जिससे आपका सारा काम जो आप चाहते हैं, जो आपके गोल से, वो सक्सेस हो जाएंगे। ज्यादा रिटर्न्स के पीछे अपनी रिस्क ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे आपका लॉस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगला जो मैंने बोला था, अनवांटेड रिस्क ना ले, रियलिस्टिक रखें अपने गोल्स को। जो मैंने पहले बात कर दी कि हाँ इस साल काफी रिटर्न्स बनाए, उसको अपना गोल ना बना ले कि मेरे को हर साल 60%, 70%, 100% रिटर्न बनाना है। नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि इतना आप चला गया मार्केट, नेक्स्ट ईयर मार्केट डाउन चल जाए 15%, तो आप नेगेटिव चले जाएंगे और आप और रिस्क लेने लगेंगे तो आप 15% की जगह ज्यादा डाउन जा सकते हैं। तो इसलिए एक एवरेज रिटर्न मान के चलिए और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बैलेंस रखिए कि आपके पास वो कंपनीज भी है जो स्टेबल है, जो आपका कोर बनेगी पोर्टफोलियो का। एक कोर सैटेलाइट का प्रिंसिपल होता है जो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकता हूं अगर आप लोग चाहें तो, कि कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट का कोर कंपनीज में डालें जो ज्यादा गिरेगी नहीं मार्केट की उससे, जो स्टेबल कंपनीज है, और बाकी फिर आप ये मिड कैप्स और इसमें डालें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे में और वीडियोस बनाऊं तो मुझे डेफिनेटली बताएं, मैं उस पर बना के आपको और गाइड कर सकता हूं। एंड लास्टली ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात करें, फोकस ऑन टाइम नॉट टाइमिंग। दिस इज द बेस्ट एडवाइस फॉर मार्केट्स। अगर आप अच्छा स्टॉक नहीं भी ढूंढ पाते हैं, आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, मैंने पहले बताया अगर आप सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी के इंडेक्स फंड में, तो भी लास्ट 20 साल में आपने 12% रिटर्न कमा लिया था बिना कुछ मेहनत करे। और पैसिव फंड्स रहते हैं तो इनमें चार्जेस भी कम रहते हैं। तो इसलिए टाइमिंग इतना क्रिटिकल नहीं है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जितना टाइम है। जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना बेटर होगा। एंड आई लीव यू विद दिस कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आप जब काम करेंगे, वो आपको एक लंबे समय के लिए सिग्निफिकेंट वेल्थ बना के दे सकता है। तो सिर्फ इन्हीं 2 वर्चूज को ध्यान रखें और मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने बात की थी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। क्यों लोग बात करते हैं कि पेशेंस रखिए, लंबे समय के बारे में सोचिए और टाइम पे फोकस कीजिए, टाइमिंग पे नहीं, एक प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए और हम उसका आंसर आपको लेके आएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड वीडियोस, इन्वेस्टिंग वाले या पर्सनल फाइनेंस वाले, आप मिस ना करें। जहां हम मैक्सिमम टाइम कोशिश करेंगे कि आपको हम एक प्रैक्टिकल तरीके से समझा सके, या जहां भी पॉसिबल होगा एक एक्सेल कैलकुलेटर दे सके एक पर्सनल फाइनेंस वीडियो के लिए, ताकि आप उससे डायरेक्टली यूज कर सकें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आएगा तो ये जरूर शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी कंट्री में आज भी बहुत कम है। ये जरूरी है कि हम इसे जितना प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाएं उतना अच्छा रहेगा, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। और सिर्फ ये साल नहीं जहां मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, हर साल वो उस चीज को समझ के एक बेटर रिटर्न कमा सके।
With that, Enriching Talks signing off. Only practical ज्ञान, no theory.